देखिए सारे बच्चे देखें, ये वाली टेक्निक आपको सीखनी है। तो आपका ट्रायल में 4 भेजा जा रहा है, 4, ठीक है। तो आप मान लो यहाँ n की वैल्यू क्या हो गई 4, तो ये आपका यहाँ पर 4 आप लिख लीजिए, ये 4 पहुंचा यहाँ पर n में, ऐसे चलाया जाता, ध्यान दो। अब 4 1 के इक्वल है नहीं है, 4 2 के इक्वल है नहीं है, तो आप एल्स में चले जाओगे। अब ध्यान देना, एल्स में आते ही आप 4 मेमोरी में स्टोर कर दो। और ये वाला तरीका जो है अलग है, ये आपका जो है क्योंकि इसमें फंक्शन 2 बार कॉल किया गया ना सेम लाइन में, तो इसका तरीका ये जो मैं बता रहा हूं इस तरीके से सॉल्व करना। जब और इस टाइप के क्वेश्चन सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है, एक फिबोनाची सीरीज का है और एक ये है, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन अभी तक आपके सामने नहीं है। तो एक बार देख लो कि क्या तरीका है। तो मैंने क्या कहा कि इफ एल्स इफ आपका फॉल्स हुआ, जैसे आप एल्स में आओ तो 4 को स्टैक मेमोरी में आपने स्टोर कर दिया, स्टैक मेमोरी में स्टोर कर दिया। उसके बाद अब पहले ये फंक्शन कॉल होगा, फिर ये फंक्शन कॉल होगा। तो ये फंक्शन कॉल होगा तो यहां से जम करके यहां आओगे और क्या लेके जाओगे 4 माइनस 2, 4 माइनस 2, तो कितना आया आपका यहां पर, आपका 2 ले आए यहां पर। और फिर ये वाला फंक्शन कॉल करोगे तो ये वाला क्या लेके जाएगा n के पास 4 माइनस 1, यानी कि 3 लेके आ रहा है। तो ये 2 कॉलिंग हुई ना, इसलिए 2 बार दिखाया जाएगा। आप जरा देखो, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसने 2 ऊपर ले गया तो 2 1 से मैच हो रहा है, नहीं। 2 2 से मैच हो रहा है, हाँ हो रहा है, तो 3 रिटर्न कर दे, तो यहां पर 3 रिटर्न हो गया। और यहां पर रिटर्न हो गया, इसका मतलब अब तो ऊपर जा ही नहीं सकता, क्योंकि जब तक इस लाइन पे नहीं आएगा तब तक फंक्शन ऊपर नहीं जा सकता। तो आपका यहां पर 2 ये 3 रिटर्न हो गया। अब इसकी बात करो, ये खत्म हो गया। अब इसकी बात करो, ये आपका 3 ऊपर गया और 3 यहां मैच हुआ नहीं हुआ, 3 2 से भी मैच नहीं हुआ, तो एल्स में आ गए। एल्स में आ गए, और एल्स में जैसे ही आओगे वैसे ही आप यहां पर 3 स्टैक मेमोरी में लिख दोगे। कौन सा 3, ये वाला 3, ये वाला 3 अलग है, वो ये आ चुका है। अब इस वाले 3 की बात हो रही है, स्टैक मेमोरी में लिख दिया। अब यहां से ये दोनों वैल्यू हटा दो। अब यहां पे 3 माइनस 2 ऊपर जा रहा है तो क्या जाएगा 1, और यहां पे 3 माइनस 1 ऊपर जा रहा है, क्या जाएगा 2, ठीक है। अब जब पहले इसका देख लेते हैं, 1 जब ऊपर गया तो 1 1 से मैच हो गया, तो इसने क्या किया रिटर्न 2। तो इसमें ये 3 भेजने पर ऐसा हुआ था ना, तो रिटर्न 2, ये 2 लिख दिया। और इसको भेजने पर देखो, अच्छा ये रिटर्न 2 हो गया, इसका मतलब ये वाला पार्ट एंड हो गया। अब इसको देखें, 2 ऊपर भेजा तो 2 1 से मैच हो रहा है, नहीं 2 2 से मैच हो रहा है, हो रहा है, तो 3 रिटर्न कर दे, तो ये वाला 3 इधर लिख दिया। अब आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि ये 3 हमने इधर ही क्यों लिखा, ये 2 इधर ही क्यों लिखा, क्योंकि ये वाला फंक्शन कॉल हुआ था तो ये इधर साइड में है, इसलिए 2 को इधर साइड में लिखा। और ये वाला फंक्शन कॉल हुआ तो ये 3 दे रहा है यहां से, इसलिए ये इधर साइड में है, इसलिए 3 को इधर लिखा। अब क्या करना है, जो लास्ट वैल्यू आई है ये बीच में क्या लगा है प्लस, सिर्फ उनको सम करना है। तो यानी कि 3 प्लस 2 प्लस 3, लास्ट लास्ट वाली वैल्यू को खाली आपको सम करना है। अब इसका टोटल कितना आया 8, तो इसका फाइनल आंसर आपका 8 आ रहा है। इसको नोट करो पहले, क्योंकि नीचे वाले फंक्शन के द्वारा जो वैल्यू भेजी गई वो भी यहीं पे भेजी गई है, इसका मतलब उसको भी आपको ऐसे ही चला के देखना है। अगर आप कर ले गए तो इसका मतलब आपका आपने सही कर लिया है। अभी मैं आंसर भी चेक करा दूंगा, तो इसका आंसर 8 आया है और इस तरीके से हुआ है। कहां पे 4 के, हाँ 4 में n-2 भेजा तो 2 गया ऊपर, और 2 2 से मैच हुआ तो 3 रिटर्न हुआ है। यही है भैया, नोट करो, ये चीज नोट कर ली, ये चीज। और ये सॉल्व करने का तरीका नोट कर लिया कि लास्ट वाली वैल्यू को खाली सम कर देते हैं बस। देखो 3 2 3, हाँ। अभी देखते हैं दूसरे वाले फंक्शन का। पहले तो अभी आपका 4 लिया गया था, है ना, लिख लिया, ये हटा रहा हूं मैं। अब देखो, अब आपको अपने आप करके देखना है। क्या कहा गया इसमें, आपका परफॉर्म फंक्शन कॉल हो रहा है, और परफॉर्म में क्या भेज रहे हैं p की वैल्यू 5। तो देखो p की वैल्यू यहां पे 5 भेजी। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि यहां पर आपका 5 आया है, और फिर 5 आप, हाँ मैं थोड़ा स्क्रीन को नीचे कर लेता हूं, साथ साथ हो जाए। हाँ दोनों साथ साथ हो गए। तो आपका यहाँ पे 5 आया है, और अब यहाँ पे 5 हो गया है, और i की वैल्यू कितनी है 1। तो चलाओ लूप,
1 5 से छोटा है, नीचे आए और ट्रायल फंक्शन कॉल हो गया। अब आप यहां से क्या भेज रहे हो, 1 भेज रहे हो, 1 भेज रहे हो, तो ये ट्रायल फंक्शन में यहां पर 1 ले जाएगा और 1 1 से मैच हो गया तो रिटर्न 2। तो पहला आउटपुट इसका जो रिटर्न वैल्यू होगी वो कहां आएगी, फंक्शन कॉलिंग के जस्ट पीछे जो वेरिएबल लिख देते हैं, यानी कि ये x, क्योंकि यही फंक्शन कॉल होके ऊपर गया था ना, तो लौट के आओगे तो यही फंक्शन में x नाम के वेरिएबल जो लिया गया इसमें वैल्यू रिटर्न होके आ जाएगी। तो 2 रिटर्न होके आया और 2 आपने प्रिंट कर दिया, तो पहला आउटपुट आपका 2 आ गया। फिर आपका नीचे उतरेगा और यहां से लूप, ऊपर लूप का नेचर है वो तो चलेगा ना, तो i प्लस प्लस होकर 2 हो गया। अब नीचे आने पर अब ट्रायल फंक्शन फिर से कॉल हो गया, अब 2 ऊपर जा रहा है, अब 2 में देखो क्या रिटर्न हो रहा है, 2 यहां पहुंचा, 2 1 से मैच हुआ नहीं, 2 2 से मैच हुआ, हाँ हो गया, तो 3 रिटर्न हो गया, है ना। तो यहाँ 3 रिटर्न होके कहां आएगा, x में, और फिर x को प्रिंट करा दोगे तो इसका मतलब, अच्छा यहां पर स्पेस दिया है तो इसका मतलब लाइन नहीं चेंज हो रही, ln नहीं लगा है, तो सामने ही प्रिंट हो जाएगा, 2 और 3 प्रिंट हो गया। उसके बाद पी आई प्लस प्लस होके कितना हो गया आपका, 3 हो गया। अब 3 5 छोटा है, नीचे आए, अब ये 3 यहां से ऊपर भेजा, अब 3 ऊपर भेजा है और 3 वाला स्ट्रक्चर तुम्हारे पास है, 3 भेजने पर देखो क्या रिटर्न होता है, 2 और 3। स्ट्रक्चर जो ऐसे बना है ना, जहां पर 3 लिखा है उसके नीचे देखो क्या क्या लिखा है, 2 और 3, है ना। एक बार चला के फिर से दिखाई दे रहे हैं, देखो यहाँ पे 3 आया, 3 आपका 1 से मैच हुआ नहीं, 3 2 से भी मैच नहीं हुआ, एल्स में आए, अब यहाँ पर 3 स्टैक मेमोरी में आपने डाल दिया, और फिर यहां से ऊपर गए, ये 3 माइनस 2 यानी 1 लेके ऊपर गए, और यहाँ 3 माइनस 1 यानी कि 2 लेकर ऊपर गए। अब 1 की बात करते हैं, 1 1 से मैच हो गया तो 2 रिटर्न हो रहा है, तो आपने इधर 2 लिख लिया, और यहाँ पे 2 ऊपर लेके गए तो 2 2 से मैच हो जाएगा तो 3 रिटर्न होके आएगा। और क्योंकि इन रिटर्न से रिटर्न होने पर फंक्शन कॉलिंग बंद हो जाती है, तो लास्ट वाली जो वैल्यू होती है उसी को ऐड कर लेते हैं। लास्ट वाली वैल्यू क्या है, 2 प्लस 3 कितना आ जाएगा, 5, यानी कि 3 भेजने पर आपका यहाँ पर 5 रिटर्न होके आएगा, यहाँ पर 5, और x प्रिंट कराओगे तो 5 प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ पर i प्लस प्लस होकर 4 हो गया, और 4 तो अभी पिछले वाले में चलाया था, 4 का रिजल्ट क्या आया था, 8 आया था, तो हम मान लेते हैं 4 का रिजल्ट यहाँ पर 8 आ गया, हमने 8 प्रिंट करा दिया। अब अभी तुम्हारे सामने तो बनाया था, तुम पता नहीं कहां खोए थे। अब दोबारा से अब आपको मौका दे रहे हैं, लास्ट वैल्यू बची है, अब i प्लस प्लस होके कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5, i की वैल्यू यहाँ पर 5 हो जाएगी, और 5 5 के इक्वल है। अब 5 भेजो और बताओ क्या रिटर्न होगा। इन लोगों ने चला लिया, जो चला सकते हैं वो चलाएं, वरना हम अभी 5 को भी चला के दिखा दे रहे हैं। लास्ट वैल्यू है ये, अब देखो तुमसे अभी चलवाते हैं तुमको, देखो जब जब समस्या में इन्वॉल्व रहोगे तब तुमको सब नजर आएगा, और समस्या से दूर दूर बैठे हो, अंदर क्या चल रहा है तो कुछ पता नहीं चलेगा। हमने तुम्हारे सामने चलाया, तुमको पता नहीं कि क्या हुआ। हाँ पूछ लेना चाहिए, पूछो पूछो, ये स्ट्रक्चर कैसे बना, तो देखो तुम्हारे सामने स्ट्रक्चर बनवा रहे हैं, देखो तुम्हारे सामने बनवा रहे हैं, i प्लस प्लस होके कितना हो गया, 5, अब 5 5 के इक्वल है, क्योंकि p में 5 था ना, कंडीशन ट्रू है, ट्रायल फंक्शन कॉल हो गया, i की वैल्यू क्या थी, 5 5 यहां पर n में भेज दिया गया, नहीं 4 से 5 होगा ना, अभी हम 5 पे ही हैं, 5 के आगे नहीं बढ़े, वही तो इन लोगों से सॉल्व करवाया कि 5 का क्या रिजल्ट आएगा। तो 5 यहां ऊपर गया, इस फंक्शन से i की वैल्यू 5 ऊपर गई। अब देखो यहां पे वैल्यू तब लिखी जाएगी जब आप एल्स पार्ट में आओगे, पहला रूल, यहां एल्स पार्ट में जहां फंक्शन दिखाई पड़ रहे हैं, यहां वाली लाइन पे जब आओगे तभी यहां पर वैल्यू लिखी जाएगी। अब जरा चेक करो, 5 1 से मैच हुआ नहीं, 2 से मैच हुआ नहीं, जैसे एल्स में आए तुरंत 5 यहां पर लिख दो, ठीक। अब ध्यान देना, इधर वाला स्ट्रक्चर जो भी वैल्यू रिटर्न करेगा वो इधर साइड में लाइन खींच के लिखा जाएगा, और इधर वाला फंक्शन जो भी वैल्यू रिटर्न करेगा वो इधर लाइन खींचकर लिखा जाएगा, ऐसे स्ट्रक्चर बन रहा है। तो एक बार चलाओ, यहां से 5 माइनस 2 3, और ये 5 माइनस 1 4, तो पहले 3 लेकर ऊपर जाओ, यहां पे n में 3 पहुंचा, अब 3 यहां मैच हो रहा है, 3 यहां मैच हो रहा है,
तो कहां आ जाओगे, एल्स में। और जैसे एल्स में आओगे, हमने क्या कहा था, लिख देना है नंबर को। तो क्या लेके आए थे, 3 लेके आए थे। तो 3 आप इधर वाले फंक्शन से हुआ ना, तो 3 यहां लिख दिया, है ना, 3 लिख दिया। अब जरा इसको चला के देख लो कि ये 4 जब गया था, 4 अगर गया तो 4 1 से मैच हुआ नहीं, 2 से मैच हुआ नहीं, तो आप एल्स में आ जाओ। और अब यहाँ पे 2 लाइनें फिर से कॉल हो रही, और जैसे इस लाइन में आओगे 4 पहले मेमोरी में लिख दोगे, 4 मेमोरी में लिख दोगे। अब 4 माइनस 2 2 और 4 माइनस 1 3, ये हुआ, ठीक। तो ये वाला कराएंगे, अभी रुका हुआ है, क्योंकि जितनी जितनी जब तक यहां से रिटर्न ना हो जाए और नीचे आता रहे तब तक चलाते रहो। तो यहां पर अभी ये सब चलेंगे। तो अब देखो, अब 2 लेकर ऊपर गए, 2 लेकर ऊपर गए, और ये किसका चला रहे हैं, इसका 4 का चला रहे हैं। तो 2 लेकर ऊपर गए, अब 2 1 से मैच हुआ नहीं, 2 2 से मैच हो गया। सीक्वेंस से चलाओ, अब 3 का चला लो, तुम्हारी मर्जी, 3 का चला लो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, 3 का चलाने पर 3 ही तो रिटर्न हुआ था, ये वाला 3 रिटर्न हुआ, वही तो लिखा गया है यहां पर। हाँ ठीक, 2 चलाने पर ये वाला 3 रिटर्न हो गया था। तो करो ना, फिर करो। तो चलो अच्छा, अभी यहाँ पे ये लिखे हुए हैं तो इसी चला लो, नहीं तो फिर आप चलो, अच्छा छोड़ो, हम पहले पहले 3 का ही चलवा देते हैं, ये 3 का चलवा देते हैं। आप यहाँ पे 3 मेमोरी में लिखा, तो 3 माइनस 2 1, और 3 माइनस 1 2, तो 1 गया और 2 गया। अब 1 के हिसाब से देखो, 1 यहां मैच हो जा रहा है, तो रिटर्न 2। तो ये आपका इधर साइड में, इस 3 की बात कर रहे हो, तो 2 आपने यहां पर रिटर्न कर दिया। और ये 2 ऊपर गया, तो 2 2 से मैच हो गया, तो ये 3 रिटर्न हो गया, तो इसका 3 रिटर्न हो गया। तो यहां से रिटर्न हो गया, इसका मतलब अब इसको आगे नहीं चलाना है, अब नहीं चलाना है, क्योंकि ये वाली वैल्यू रिटर्न हो गई ना। यहां जब जब आओगे तभी ऊपर चलाना पड़ेगा। अब देखो 4 के केस में देखो, आपका जैसे 4 यहां आए, 4 स्टैक मेमोरी में चला गया। अब 4 माइनस 2 2, और 4 माइनस 1 3, 4 माइनस 1 3। अब चलाओ, अब 2 ऊपर ले जाओ, बताओ क्या रिटर्न होगा। 2 2 से मैच हो जाएगा, तो रिटर्न 3 हो रहा है, तो यहां पर 3 रिटर्न हो गया। अब ये 3 रिटर्न हो गया, इसका मतलब अब ये भी चलना बंद हो गया। अब अभी आपका ये वाला 3 बचा है, अब ये 3 इससे मैच होगा नहीं, इससे नहीं, तो एल्स में आ जाओगे। जैसे एल्स में आए, वैसे ही 3 आपका स्टैक मेमोरी में लिखना पड़ेगा आपको। ये 4 के साथ में चल रहा था ना, तो 4 का लिखना पड़ेगा, 3 लिख दिया। अब यहां पे देखो 3 माइनस 2, बोलते जाओ, 1, और 3 माइनस 1 2। अब चेक करो, 1 जाएगा तो क्या होगा, 1 जाएगा तो 2 रिटर्न होगा, और 2 जाएगा तो क्या होगा, 2 कहीं मैच हो रहा है, तो क्या रिटर्न होगा, लिखा है ना रिटर्न क्या, 3 रिटर्न। तो इसमें 3 रिटर्न हो गया, और ये दोनों भी यहां से रिटर्न हो, इसका मतलब अब ये भी आगे नहीं जाने, सारा खेल खत्म। अब क्या बताया था हमने, जो लास्ट वाली वैल्यू आई होती है, जैसे कि ये लास्ट वैल्यू है, ये लास्ट वैल्यू है, ये लास्ट वैल्यू है, ये लास्ट, सॉरी ये नहीं है, ये लास्ट वैल्यू है, ये इनको सम करना होता है। तो देखो क्या क्या सम करेंगे, ये 2 करेंगे, प्लस ये 3 करेंगे, प्लस ये 3 करेंगे, प्लस ये वाला 2 करेंगे, प्लस ये वाला 3 करेंगे। अब देखो टोटल कितना आया, 13 आया। अब ये 13 रिटर्न होके आएगा x में, और x को प्रिंट करोगे तो ये आपका यहाँ पर 13 आ जाएगा। तो ओवरऑल 2 3, अब आउटपुट लिखो, 2 3 5 8 13, ये सेकंड वाले का आउटपुट आया परफॉर्म फंक्शन में। ये ड्राई रन वर्किंग है, उसमें लिखा होता है ड्राई रन वर्किंग करके दिखाओ, इसलिए चार्ट आपको बना लेना चाहिए। 5 का चार्ट बना लो, में लिखा होता है ड्राई रन वर्किंग, मतलब लायक ऐसे बगल वाले देख के तो नहीं लिख दिया आंसर सीधे, तो 5 का चार्ट बना लो।